आपका स्वागत है ई एजुकेशन वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको कहा जाता है? इसको हिंदी में पूर्व सर्ग भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। Preposition is the word or group of words that is generally placed before a noun or a pronoun to express its relation with other part of the sentence. That noun or pronoun used with that preposition is called its object. मतलब preposition वो शब्द व शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा व सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध को दर्शाता है। उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। आमतौर पर इसे किसी संज्ञा व सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले यहाँ पे स्थित किया जाता है और इनको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ये प्रोनाउन के जैसे यहाँ आ गया फ्रॉम, तो ये क्या हो गया? फ्रॉम का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विथ द प्रोपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। मतलब वह संज्ञा व सर्वनाम जो प्रीपोजिशन के साथ आते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आई एम कमिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन, और ये क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये नाउन है, नाउन और प्रोनाउन, तो क्या हो गया? ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर है राम डिपेंड, राम डिपेंड यू ऑन, ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन, यू हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ये नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब राम तुम पे डिपेंड है, ऑन यू। और आई एम कमिंग फ्रॉम, मैं दिल्ली से आया हूँ। अब आगे कुछ इसके जो वर्ड होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। पहले हम लेते हैं फ्रॉम। फ्रॉम हिंदी में इसे कहते हैं से। क्या कहते हैं? फ्रॉम को कहते हैं से। से किसी जगह से, किसी समय से, या किसी स्रोत से। जैसे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? किसी किसी जगह से। ठीक है। दूसरा किसी समय से, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और फ्रॉम सम पैलेस। और तीसरा है किसी स्रोत से, किसी स्रोत से। इसको इंग्लिश में कहे तो सम, फ्रॉम सम पैलेस, और फ्रॉम मतलब इन द पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्रॉम एनी सोर्स। अब किसी जगह से तो यूज कहाँ करते हैं इसका? आई एम कमिंग, ये इसका प्रीपोजिशन। कमिंग फ्रॉम
क्या लिखेंगे? कमिंग फ्रॉम देहरादून या बीकानेर कर देते हैं, बीकानेर। मैं बीकानेर से आ रहा हूँ, तो इसका बीकानेर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ये उसका प्रीपोजिशन। ठीक है। और दूसरा देखो, आई सॉरी दे कम, दे कैम फ्रॉम पार्क, फ्रॉम पार्क, ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट। मतलब फ्रॉम का उपयोग किसी जगह से, किसी समय से, किसी स्रोत से, इन तीन जगह पर फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है। आगे आगे देखेंगे ऑफ। ऑफ ऑफ का भी मतलब होता है से। ऑफ का भी मतलब क्या होता है? से। तो इसका यूज होता है किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना। मतलब अगर कहूँ तो कोई पेन का टेबल से उठा लो, तो टेबल पेन से उठाया जाएगा, तो टेबल की सतह से अलग हो जाएगा। मतलब जैसे ये टेबल है, टेबल से मैंने पेन उठा लिया, तो क्या हो जाएगा? पेन टेबल से अलग हो गया है। तब ऑफ का यूज करेंगे। अब कोई बंदर है जो पेड़ की डाल पे बैठा है और वो जंप कर लिया, तो उसने क्या हुआ? डाल को छोड़ दिया। बंदर ने डाल से कूदा तो डाल को छोड़ दिया। और उतरते वक्त हम वाहन की सतह को छोड़ देते हैं। इसी तरह हवाई जहाज या एयरपोर्ट से उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं। मतलब हवाई जहाज जब हवाई अड्डे से, रनवे से उतर उड़ने के लिए, तो क्या बोलते हैं? इसको टेक ऑफ कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, आई पिक्ड मोबाइल, आई पिक्ड मोबाइल ऑफ द ऑफ द टेबल। आई पिक्ड मोबाइल ऑफ द टेबल, मैंने मोबाइल को टेबल से उठाया। इसकी जगह कुछ और भी कर सकते हैं। आई पिक्ड मोबाइल ऑफ द बेड, आई पिक्ड मोबाइल ऑफ द बैग। मतलब ऑब्जेक्ट आप अपने अनुसार सेट कर देना। पर यहाँ ऑफ, ये वाला ऑफ, ऑफ द। दूसरा देखो, आई वाइप्ड, वाइप मतलब होता है साफ करना। आई आई एम आई एम वाइपिंग डस्ट, वाइपिंग द डस्ट, कहाँ से उठाई? ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन से मैंने डस्ट को, वाइपन होता है साफ किया, डस्ट को स्क्रीन से साफ किया। मंकी jumped, monkey jumped off the tree, monkey jumped off the tree, monkey पेड़ से कूदा, तो क्या हो गया? जंप ऑफ, पेड़ को छोड़ दिया उसने। और डस्ट ऑफ, क्या छोड़ा? स्क्रीन ने डस्ट को छोड़ दिया। मोबाइल ऑफ मतलब टेबल ने मोबाइल को छोड़ दिया।
मतलब किसी सतह से अलग हो गए, तो हमने क्या किया, ऑफ का यूज हो गया। अब एक एग्जांपल, मूव ऑफ द कप, मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल। मैंने मतलब कप ने टेबल को अलग, मतलब छोड़ दिया, सतह को छोड़ दिया। किसकी सतह को, टेबल की सतह को कप ने छोड़ दिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे। सिंस, सिंस का प्रयोग देखिए। सिंस का मतलब भी होता है से, इसका मतलब भी होता है से। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ इसका यूज होता है। और जब वाक्य में रहा है, रही है, तो भी इसका यूज होएगा। देखिए जैसे, और सिंस 2 AM, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 90, 95, सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे या ट्यूसडे, जो भी है उसके साथ सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस yesterday, सिंस tomorrow, सिंस बिफोर, सिंस yesterday, बिफोर, सिंस चाइल्ड, बचपन, सिंस बर्थ, जन्म से, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। अब इसकी कुछ एग्जांपल है, आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम, वर्किंग सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम भी है, वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई हैव, आई हैव, आई हैज बीन, सॉरी हैव बीन टाइपिंग सिंस मंडे, सिंस मंडे। मतलब सिंस का मतलब से, ऑफ का मतलब से, पहले भी पढ़ा आपने। फ्रॉम का मतलब भी से। निश्चित समय के साथ, सिंस 95, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग ट्यूसडे, सिंस yesterday, सिंस बिफोर, I have been working since morning, I have been typing since Monday। फ्रॉम से पढ़ा था। आखिरी टॉपिक ये है, फ्रॉम, ऑफ और सिंस। इन तीनों का मतलब होता है से। ये टाइम
जगह और कोई स्पेशल थिंग्स के लिए, ये कि सतह को छोड़ने के लिए, ये टाइम के लिए। ठीक है, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।